बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज है ये बहुत छोटा सा व्लॉग नहीं, दरअसल ये मैं आपको एक रेसिपी शेयर कर रही थी, तो मैंने सोचा आज यही कर देती हूँ। तो मैं यहाँ पे बना रही थी खीर, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि आपको बाज़ार से खीर मिलती है ना, उसी तरह की होगी। सबसे पहले तो मैंने चावलों को घर में ही जो है इसका आटा बना लिया था, बिल्कुल पीस लिया था इसे, ताकि जो है वो अच्छी तरह से पीस जाए। और फिर ये इसके इंग्रेडिएंट्स थे जो मैं आपको बारी बारी से शो करूँगी। ये देखें, ये बादाम मैंने लिए थे 15 से 20, और ये इलायचियाँ ली थी मैंने 7-8। तो इस तरह इनके ना मुंह खोल लेने आपने इस तरह से। तो ये बादाम है, एंड ये है वही राइस, चावलों का आटा, और ये है ड्राई मिल्क 1 कप, और ये है कोकोनट पाउडर। ये मैं आपको ना उसमें निकाल के दिखाऊंगी कि मैंने कितना ऐड किया है। और ये है कस्टर्ड पाउडर। अब आप सोचेंगे कि कस्टर्ड पाउडर का क्या काम है खीर में, तो ये आगे चल के मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 लीटर जो है वो मेरे पास दूध था, और मैंने इसे बॉयल पे होने के लिए रख दिया है। और जब तक इसे बॉयल आएगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो मैं साइड पे कार्ड भी दे दूँगी रेसिपी का। तो ये देखें, ये कोकोनट पाउडर है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, और ये चीनी है 1 कप। और मैं दोबारा से दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को इसके इंग्रेडिएंट्स की समझ आ जाए। तो यहाँ पे जो है कि मैं दूध में बॉयल आ गया था, तो मैंने इसमें चावल ऐड कर दिए थे। और अब मैं इसे पकाऊंगी जब तक कि चावल जो है वो गल नहीं जाते। तो इसे अच्छे तरीके से आपने पकाना है चावलों के गलने तक। और इसका जो नेक्स्ट है वो फिर मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। तो अब इसमें मैंने जो है 1 कप जो है शुगर ऐड कर दी है। आप शुगर अपने हिसाब से ऐड करें। मेरे घर में थोड़ा जो मीठा है वो ज़्यादा खाया जाता है, तो मैं ज़्यादा डालूँगी। आप लोग अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, आप हाफ़ कप भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें मैंने कार्डिमम इलायची जो है वो डाल दी है, और मैं अब इसे पकाऊँगी और इसको अच्छे से बॉयल्स आने दूँगी। तो इसमें मैंने जो है वो कोकोनट और बादाम भी ऐड कर दिए हैं, पकते हुए मैंने ऐड कर दिए। अभी ये बिल्कुल गाढ़ी नहीं हुई थी, लेकिन मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। बादाम और कोकोनट मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और अब मैं इसे पकाऊंगी। और इसके बाद ये जो मेन है इसका, वो मैं पैन में मैंने ये तकरीबन 3 टेबल स्पून जो है मैंने चीनी ली है। और इस चीनी को जो है इसमें मैं 2 टेबल स्पून जो है वो ऑयल ऐड करूँगी, और इसका कैरेमल बना लूँगी। यही मेन जो है वो एक जो है आपको आगे चल के पता चलेगा कि इसने क्या काम किया है। तो इसमें जो है ये मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल ऐड कर लिया था, सिर्फ इतना कि जो है चीनी वो हल्की सी जो है वो गीली हो जाए। इसे आपने रनी नहीं करना, जस्ट हल्की सी गीली कर लेना है। तो अब यहाँ पर जो है मैं स्लोली स्लोली इसका जो है वो कैरेमल बना लूँगी, और आगे चल के देखते हैं कि फिर क्या होता है। तो यहाँ पर ये देखिए, आप इसका स्लोली स्लोली से जो है वो कैरेमल बनना शुरू हो गया है। अभी ये जो है यहाँ पर इस तरह से हो गई थी जैसे टॉफ़ी टाइप होती है ना, सख्त सी, इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी हो चुकी थी। तो अब ये रनी हो रहा है, और इसका कलर भी चेंज हो रहा है। तो हमने इसे जब ब्राउन हो जाएगा ना, तो तब इसे हमने उतारना है। तो यहाँ पर जो खीर है वो भी बन रही है। तो ये देखें, ये इसका कैरेमल बन चुका है। और अब ये जो है ये इसमें मैं डालूँगी। एंड ये देखें, ये मैंने आपके सामने इसलिए डाला कि आप ये गलती मत करें। मुझसे ये गलती हुई थी, लेकिन आपने ये गलती नहीं करनी। और साथ ही जो है इसमें मैं और जो बच गया है वो भी डाल दूँगी। ये देखें कैसे इसे बॉयल आ रहे हैं। बहुत ही जो बिगिनर्स हैं उन्होंने बहुत आराम से करना है, बहुत स्लोली करना है। अगर आप एकदम से करेंगे तो उसका भी मैंने आपको दिखा दिया। अब आप ये देखें, इसका कलर देखें कितना खूबसूरत आ गया, और ये बिल्कुल ना जैसे बाज़ार की खीर होती है ना रेडिश कलर की, वो इसका कलर आ चुका है। तो
अब आप सोच रहे होंगे कि ये गाढ़ी क्यों नहीं हो रही है, तो अब इसे गाढ़ा करने का भी मैं आपको एक हल बताती हूँ। आपने बिल्कुल इस 2 किलो दूध को जो है वो आपने आधा किलो पर पका पका कर नहीं लेकर आना है। मैं आपकी सेविंग करूँगी इंशाल्लाह इसमें कि आप किस तरह से अपने जो खीर की दूध है बिना पकाए आप उसकी सेविंग कर सकते हैं। तो ये देखें मैंने इसमें 2 टेबल स्पून जो है कस्टर्ड ऐड कर दिया है, और अब इससे ये जो है इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो गाढ़ी हो जाएगी। अब आप इसे 5 से 10 मिनट पकाएंगे ना तो ये गाढ़ी हो जाएगी। लेकिन मैं अगर आप चाहें तो आप इसमें वनीला कस्टर्ड ऐड करेंगे। मेरे पास इस टाइम स्ट्रॉबेरी ही था तो मैंने ऐड कर दिया, लेकिन उसका इतना फ्लेवर नहीं आया था इसमें कि स्ट्रॉबेरी हम खा रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास वनीला कस्टर्ड है तो आप वो ऐड कर सकते हैं। एंड एज़ यू कैन सी कि कितनी अच्छी सी जो है वो गाढ़ी हो गई और इसमें बबल्स बनना शुरू हो गए। और जब इसमें बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे तो फिर आपको इसका अगला स्टेप बताती हूँ। आप इसका कलर चेक करिए कितना खूबसूरत, ऐसे ही आ रहा है जैसे कि बिल्कुल घर की खीर हो, सॉरी बाज़ार की खीर हो। तो अब इसमें जब बबल्स बनना शुरू हो जाए तो इट्स मीन कि ये जो रेडी है। दूसरी तरफ खैर मैं शलजम गोश्त बना रही थी तो अब इसमें बबल्स जो हैं वो आना शुरू हो गए हैं। तो अब मैं इसमें ये पाउडर मिल्क एंड में ऐड करूँगी। ये आपने बिल्कुल एंड में ऐड करना है और इसके बाद आपने ज़्यादा इसे पकाना नहीं है, और उसके बाद आपने 1 से 1.5 मिनट ही इसे पकाना है ताकि इसमें अच्छे से घुल जाए। तो एज़ यू कैन सी कि कितनी ज़बरदस्त सी ये जो खीर है वो तैयार हो गई है। और इसमें आपने कोई जो है वो 3 लीटर दूध को आपने 1 लीटर पे नहीं लेकर आना, और ये इसमें जो है आपने कुछ इस तरह आपको करने की ज़रूरत नहीं है। एंड ये देखें ये बन चुकी है और ये इसकी फ़ाइनल लुक है और कितनी ज़बरदस्त सी ये खीर तैयार हुई है। अब ये आप तकरीबन 5 से 6 लोगों को सर्व कर सकते हैं। ये मैंने आपको डिश आउट करके भी दिखा दिया है और आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत इसमें कलर आया है। और इस तरह की खीर अगर आप अपने घर वालों को या मेहमानों को खिलाएंगे तो इंशाल्लाह वो बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। तो आई होप कि आपको आज की जो मेरी वीडियो है पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब भी कर दें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। सो मुझे लाइफ विद आयशा में इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।